दोस्तों, पाकिस्तान काफी बुरे तरीके से फंस चुका है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान को जवाब देने की। रिसेंटली हमने ये देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। यहां पे हमें अजीत डोवाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिरकार बीएलए क्या है, जिसने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को झटका दिया, और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से छूट देने की बात करी है भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सेनाओं को। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, और इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। कहीं पे ये लिखा गया है कि आपका जो भारत है वो अटैक कर सकता है लाहौर के ऊपर, कहीं पे कोई और न्यूज लिखी गई है इसी चीज से रिलेटेड। अब जैसा कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद भारत के और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हुए। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा आरोप भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी एक्स अकाउंट के ऊपर, और उस पोस्ट में उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें लिखी जिसको देख के बीजेपी वाले काफी ज्यादा परेशान हुए। यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट शेयर करी चौधरी फवाद हुसैन ने। अब इसमें क्या लिखा गया है, जिम्मेदारी के समय गायब, और यहाँ पे एक तस्वीर शेयर करी गई, यानी ये जो सिर है ये भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पे होना चाहिए था, और उन्होंने कह दिया कि अब जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं, वैसे ही भारत से प्रधानमंत्री मोदी हमें गायब देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से इन्होंने टोंट मारा। अब ये टोंट आपका बीजेपी ने देखा। बीजेपी ने कहा कि यार दिन रात मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और कांग्रेस ने कुछ इस तरीके की अगर पोस्ट की है तो शायद डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं फील होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हर बार की तरह वही सारी चीजें, वही पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वही मुस्लिम लीग की नीति जो है वो कांग्रेस ने अपनाई है। यानी कांग्रेस को बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने मुस्लिम लीग से कंपेयर किया है कि जैसे मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की बात करी, मुसलमानों के हित की बात करी, वैसे ही आज के हिंदुस्तान में, आज के भारत में कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले काम करती है। ये बात आपकी बीजेपी की तरफ से कही गई, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्वीट जो है वो मैंने शेयर किया है, आप इसे रीड करना चाहो रीड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये भी सुना कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरे तरीके से प्लान बना लिया है। भारत के सीडीएस से बात करी, एनएसए से बात करी, रक्षा मंत्री से बात करी, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से बात करी, और ये बात लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान ने जो किया भारत के साथ उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हमने रिसेंटली ये देखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कुछ तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूज, आप कह सकते हो न्यूज रिपोर्टर ने एक क्वेश्चन पूछा, और उसमें इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें कही कि यूरोपियंस के कहने पे, यूएसए के कहने पे हम आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, भारत में इस तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं। जो आपका आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान रहा उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पाकिस्तान की सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो आपकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दी। अब भारत भी यही कहलाना चाहता था। अब यूएन के अंदर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है, या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, जो नहीं देनी चाहिए थी, शायद ही नहीं। क्योंकि अब भारत जो है डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाएगा कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। एक तरफ तो चलो ये सारी चीजें चल ही रही थी, भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आपका पाकिस्तान नाम का कंट्री है, उस पाकिस्तान नाम की कंट्री में एक राज्य है जिसको बलूचिस्तान बोलते हैं। अब उस बलूचिस्तान के एरिया में वो जो लोग रहते हैं उनका मानना ये है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ अन्याय करती है, और उन्हें पाकिस्तान से अलग होकर नई कंट्री बनाना चाहिए। अब नई कंट्री बनाने के लिए वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, संगठन बने, जैसे बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, पाकिस्तान के एक सोल्जर मारा गया वहां पे। एक बात मेरे को समझ नहीं आती, एक तरफ तो बलूच लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान को ये समझा रही है कि बेटा हमें आजाद करो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट इस तरीके से आती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप में फंस के रह जाएगा, और भारत को कहीं ना कहीं जो ये सबक सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाएंगे, जो ये सोचते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है देखना, एक दो न्यूज आर्टिकल्स में रीड करते हैं।
पहलगाम अटैक, इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तान, ये जो आपके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं इनका एक्स अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया भारत में, क्योंकि ये बहुत भयंकर आदमी है। ठीक है, इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके चलते हुए आप कह सकते हो थोड़ा बहुत समाज के अंदर माहौल खराब हो सकता है। तो भारत सरकार ने कहा इसको साले को बाहर निकालो। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है एक्स अकाउंट भारत के अंदर शो करने का। यहाँ पे क्या लिखा गया, गवर्नमेंट सस्पेंड्स पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक्स अकाउंट आफ्टर, भाई जो स्टेटमेंट इन्होंने दी डेफिनेटली 8 घंटे पहले का न्यूज आर्टिकल है, 4 घंटे पहले का न्यूज आर्टिकल है, और ये 5 मिनट पहले की स्लाइड जो है आपको देखने को मिलेंगी 5 से 7 मिनट पहले की। पहलगाम अटैक, इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक्स अकाउंट की बात करी गई। यहाँ पे देख लो यही बात लिखी गई है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में डेफिनेटली लड़ाई हो सकती है। जमात इस्लामी जो है उसके हेड ने भी यही बात कही कि भारत अटैक कर सकता है, यानी पाकिस्तान के मन में डर है। पाकिस्तान के किसान परेशान है कि भाई अगर पानी रोक लिया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये बात हमें भी समझ आती है कि इतना पानी हम नहीं रोक सकते, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं है जो हमारी हेल्प करें कि हम पाकिस्तान में पानी ना पहुंचने दें। तो डेफिनेटली पानी तो जाता रहेगा अपनी जगह पर, कहीं ना कहीं बदलाव आ सकते हैं उस चीज में, आने वाले समय में बदलाव आ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बारी बारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत करारा और अच्छा जवाब देंगे। अब हम तब मान पाएंगे ना जब वो कुछ करते हैं। अब मीटिंग्स कर रहे हैं, राफेल एम परचेज कर रहे हैं फ्रांस से, 63,000 करोड़ की डील जो है वो कर ली फ्रांस ने। तो वो चीजें हमें सिर्फ देखने को मिल रही हैं, अभी जवाब तो हमने नहीं दिया। हम तब मानेंगे भारत के प्रधानमंत्री को कि हाँ कुछ बड़ा किया है जब वो कुछ कर दे। अब नहीं किया तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इनको आपने शायद देख लिया होगा। इस तस्वीर में काफी बुरी शक्ल है, तो आई थिंक हमें ये स्लाइड ही चेंज कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो और क्या है भाई, एक दो न्यूज आर्टिकल्स और देख लेते हैं। हाँ, ये एक न्यूज आर्टिकल है किस तरीके से अपने देश में अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी आपस में लड़ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप किए, तो हर बार का इनका खेल है। पर यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, टेरिफाइड पाक लीडर्स बिग मैसेज टू पीएम मोदी ऑन पहलगाम रिवेंज। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का देखोगे तो ये बात लिखी गई है, भाई हम तो तैयार हैं, तुम अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हो भारत वालों तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, पाकिस्तान आपके साथ है। पर यहाँ पे हमने कोई आतंकवादी हमला नहीं करवाया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द हिंदू का न्यूज आर्टिकल है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात करी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या लिखा गया है नवाज शरीफ ने पूछा है पीएम मोदी से, यार तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, यानी पाकिस्तान में एक डर का माहौल तो हमें देखने को मिलेगा। ये बात आपको भी कंफर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली इसी चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। यहाँ पे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो एग्जाम होगा 2025। मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।